बेसिकली आपको 4 घंटे मिलने वाले हैं, 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम है, 15 मिनट का जो टाइम है वो अपन वैसे अपनी कुछ भी अपन को उसको बफर रख लेते हैं कि आपको जो भी कंप्लायंस होंगे, आपको कॉपी में रोल नंबर और वो सब लिखना है, ओएमआर भरना है, उसके लिए छोड़ देते हैं। तो आपको 1 आवर मिलेगा, 1 आवर पर केस स्टडी। अब 1 आवर को भी आपको बाइफरकेट कर देना है, अपन को बेसिकली 55 मिनट्स ही देना है और ये 55 मिनट्स, मैं 55 मिनट्स बोल रहा हूँ, तो आपको 55 मिनट्स में वो केस स्टडी खत्म कर ही देनी है। 55 मिनट्स में कैसे? जनरली केस स्टडी का क्या फॉर्मेट होता है कि उसमें 3 क्वेश्चन तो डिस्क्रिप्टिव आते हैं और 5 एमसीक्यू आते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपन को केस स्टडी सॉल्व कैसे करनी है, गलती से भी केस स्टडी पढ़ते मत बैठ जाना। सबसे पहले अपन को पांचों एमसीक्यू पढ़ने हैं, फिर 3 डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है। उसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लग रहा है कि एमसीक्यू में कोई डायरेक्ट आ गया, वो आपको पता है, तो उसको वहीं की वहीं सॉल्व कर दो। आपको पर क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है आपको 11 मिनट देंगे। अपन को तीनों क्वेश्चन 33 मिनट में सॉल्व करने हैं। 11 मिनट कैसे देनी है? अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो 4 मिनट तो आपको वो ढूंढने में लगाना है। ढूंढने मतलब एक बार ट्राई कर लो कि सेम क्वेश्चन कहीं भी आपके क्वेश्चन बैंक में या कहीं हो, तो 4 मिनट तो उसमें लगा लो। और 7 मिनट आप, अगर आपको 4 मिनट में पता चल गया कि भाई ये मेरे को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मिल रहा है वेल एंड गुड, आप उसको सॉल्व करने लग जाओ। नहीं मिल रहा है वेल एंड गुड, मूव ऑन कर दो और 7 मिनट आपको उसको सॉल्व करने देने, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सॉल्व करने में टाइम लगता है। अगर कोई थियरी क्वेश्चन है तो थियरी अगर आपको सेम मिल गया तो उसमें भाई टाइम नहीं लगता, कॉपी पेस्ट मारना है, धड़ाधड़ 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 लिखे जाना है अपन को। तो थियरी क्वेश्चन में आप 7 मिनट का टाइम दे सकते हो ढूंढने में कि सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट कहीं आपको बुक में मिल जाए तो ढूंढने में दे देना, और बाकी का 4 मिनट उसको लिख देना, क्योंकि लिखने में अपन को सिर्फ कॉपी पेस्ट मारना है। 3 मिनट पर एमसीक्यू अपन को अलॉट करनी है कि 3 मिनट में एक एमसीक्यू सॉल्व करना ही है एनी हाउ। ये अपना टोटल मिला के हो जाएगा 48 मिनट्स अपना हो गया। अपन को कितनी देनी है? 55 मिनट। 7 मिनट मैंने इसके लिए आपके लिए बफर रखा है कि आपका कहीं भी एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग गया, कुछ हो गया, तो 7 मिनट का बफर। अब ये 55 मिनट में अपनी केस स्टडी सॉल्व तो हो गई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जनवरी 26 में लोगों के सबसे ज्यादा मार्क्स क्यों कटे थे? क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कुछ और थी और वो लिख के कुछ और आ गए। उन्होंने 3-3 पेज लिख दिए, एक क्वेश्चन में आधा आधा घंटा दे दिया, बट जो क्वेश्चन में पूछा था वो लिखा ही नहीं। तो अपन को 5 मिनट जो अपन ने पूरी केस स्टडी सॉल्व कर दी, उसके बाद अपन को क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। अपन को सिर्फ वो क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्वेश्चन पढ़ के उनके जो अपन ने आंसर लिखे हैं तो चेक करना है जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी क्या हमने वही लिखा है या और कुछ भी लिख के आ गए। तो ये प्रूफ रीड करना ही है इसको। ये प्रूफ रीड ऐसे नहीं लास्ट के लिए छोड़ दें। 55 मिनट्स में अपन ने केस स्टडी सॉल्व करके 5 मिनट ये प्रूफ रीड करके ही आना है।